एक समय की बात है, मोहन नाम का एक बुद्धिमान युवक था जो हमेशा जीवन में सही मार्गदर्शन की तलाश में रहता था। मोहन ने जीवन में कई किताबें पढ़ी और बहुत से लोगों से सलाह ली, लेकिन उसे अब भी ऐसा लगता था कि वह जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध साधु पास के जंगल में रहते हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। मोहन ने तय किया कि वह उस साधु से मिलने जाएगा। वह साधु के पास पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं जीवन का वास्तविक अर्थ जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को बाजार में ले जाकर लोगों से इसका मूल्य पूछो, लेकिन इसे बेचना मत। जो भी मूल्य बताएं उसे वापस लेकर आओ। मोहन ने पत्थर लिया और बाजार की ओर चला गया। पहले उसने एक सब्जी वाले से पूछा, इस पत्थर की कीमत कितनी होगी? सब्जी वाले ने कहा, मैं तुम्हें इसके बदले 10 रुपए दे सकता हूँ। इससे मैं सब्जी तौलने का काम कर सकता हूँ। मोहन ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। उसने एक सुनार से पूछा। सुनार ने पत्थर को देखकर कहा, यह तो साधारण पत्थर है, मैं इसके लिए 500 रुपये दे सकता हूँ। आखिर में मोहन एक रत्न विक्रेता के पास गया। रत्न विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा, फिर हैरान होकर कहा, यह पत्थर बहुत ही दुर्लभ है और कीमती है। इसका मूल्य करोड़ों में है। मोहन ने पत्थर वापस लिया और साधु के पास आकर सारी बातें बताईं। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, इस पत्थर की तरह ही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी कीमत वह नहीं है जो लोग तुम पर थोपते हैं, बल्कि वह है जिसे तुम अपने अंदर पहचानते हो। लोग तुम्हें अपने हिसाब से आंकते हैं, लेकिन असली मूल्य तुम्हारे आत्मज्ञान और आत्मसम्मान में है। इस शिक्षा से मोहन को जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। उसने साधु का धन्यवाद किया और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान और मूल्य हमें खुद पहचानने की जरूरत है, न कि दूसरों के नज़रिए से। मोहन साधु की बातों से गहराई से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि आखिर यह अपने भीतर की असली कीमत कैसे पहचान पाएगा। साधु उसकी उलझन समझ गए और कहा, जब तक तुम अपने मन की शांति और सच्चे आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक तुम अपने मूल्य को नहीं समझ पाओगे। इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। साधु ने मोहन को 3 महत्वपूर्ण सबक दिए। पहला, धैर्य और आत्मनिरीक्षण। साधु ने मोहन को कहा, जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम किसी चीज को जल्दी पाना चाहते हो, तो अक्सर तुम असली खुशी और संतोष को खो देते हो। हर दिन कुछ समय अपने आप से बातें करो। अपनी सोच, अपने कार्य और अपनी भावनाओं को जानो। आत्मनिरीक्षण के बिना तुम कभी भी खुद को नहीं पहचान पाओगे। मोहन ने इस पर अमल करना शुरू किया। हर सुबह वह ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करता और अपने दिन भर के कार्यों का विश्लेषण करता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके भीतर एक अद्वितीय शक्ति और शांति का स्रोत है, जिसे वह पहले नहीं समझ पाया। दूसरा, दूसरों की नज़रों से अपने मूल्य को मत आंकना। साधु ने कहा, लोग हमेशा तुम्हें अपने हिसाब से आंकेंगे। कोई तुम्हें कम आंकेगा तो कोई अधिक आंकेगा, लेकिन यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम क्या हो यह तुम खुद जानते हो। अपने जीवन के निर्णय
हमेशा अपने आत्मज्ञान के आधार पर लो, न कि दूसरों की राय पर। मोहन ने अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को गौर से देखना शुरू किया और वह समझ गया कि कई बार लोग अपने स्वार्थ के कारण उसे कम आंकते थे। कुछ उसे समझते बिना ही उसकी आलोचना करते थे, जबकि कुछ लोग उसकी प्रशंसा सिर्फ अपने फायदे के लिए करते थे। अब मोहन ने लोगों की राय से प्रभावित होना बंद कर दिया और अपने जीवन के फैसले खुद के आत्मविश्वास पर लेना शुरू कर दिए। साधु ने तीसरा और अंतिम सबक दिया, जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो। जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ की सहायता करते हो तो तुम्हारा मन प्रसन्न होता है और यही सच्ची आत्मतृप्ति है। मोहन ने इस सबक को भी अपनाया। वह अपने गांव लौट आया और वहां जरूरतमंदों की मदद करने लगा। वह बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगा, बूढ़ों की सेवा करने लगा और गांव के विकास में सक्रिय योगदान देने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसे बहुत आदर और प्रेम से देखने लगे। लेकिन मोहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष महसूस कर रहा था। कुछ वर्षों बाद मोहन फिर से उस साधु से मिलने गया। इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने साधु से कहा, गुरुजी, आपने जो शिक्षा मुझे दी उसने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं अपने असली मूल्य को समझना चाहता हूँ, न कि दूसरों के नजरिए से। अब मेरे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। अब तुम सच में बुद्धिमान हो गए हो। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सके। यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली मूल्य आत्मज्ञान, धैर्य और निस्वार्थ कर्म में है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं और दूसरों की सेवा के लिए काम करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। जय हिंद।